नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे जनप्रतिनिधियों को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष की राजनीति ट्यूशन और ट्वीट पर चलती है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जेल में बंद हो जाए तो उसे इस्तीफा देना ही चाहिए। उन्होंने अमित शाह, उमा भारती और लालकृष्ण आडवाणी के उदाहरण दिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर हमले के बाद सामने आई है, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के बीजेपी सांसदों से मुलाकात करती दिख रही हैं। गुजरात के राजकोट से आए हमलावर राजेश को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा जिले में श्री सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला मजबूत होगी। उन्होंने सरकार की स्पष्ट नीति और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की सराहना की। गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने कैबिनेट में शामिल होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली कैबिनेट में शामिल होंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत भी शामिल होंगे। दोनों को राजभवन में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैसूर दशहरा समारोह में भारतीय वायुसेना के एयर शो को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने रक्षा मंत्री को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है और कहा है कि इससे कर्नाटक के लोगों का सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, जिससे सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। ये मुलाकात बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में शिवसेना और एमएनएस की हार के बाद हुई है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने पूर्वोत्तर के राज्यों में घुसपैठ पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि म्यांमार में बिहारियों का आना एक हकीकत है और ये लगातार जारी है। उनका बयान असम राइफल्स के महानिदेशक की टिप्पणी के बाद आया है। कैथल पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में देवेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एसआईटी जांच में पाया गया है कि देवेंद्र पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और उसने भारत से खुफिया जानकारी एकत्र कर उन्हें भेजी थी। जम्मू कश्मीर में सड़े गले मांस की बरामदगी के बाद प्रशासन ने बिना लेबल वाले फ्रोजन मांस और चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और कैद की सजा हो सकती है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने जन स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में गुरु द्रोणाचार्य मेले के चलते कल सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने ट्रैफिक जाम और विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है। उत्तराखंड के काशीपुर में एक निजी स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र ने शिक्षक को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के अनुसार शिक्षक ने 2 दिन पहले छात्र को एक सवाल का जवाब न देने पर थप्पड़ मारा था, जिसके बाद छात्र ने इस घटना को अंजाम दिया। एमपी में ट्रेन से रहस्यमय तरीके से गायब हुई सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी को 13 दिनों बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। अर्चना की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो सकुशल दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में माता वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस एक गहरे नाले में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बस का टायर फटने से यह हादसा हुआ है और बस 20 फीट गहरे नाले में जा गिरी। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ बढ़ते व्यापार असंतुलन को लेकर चिंता जताई है। $6.6 बिलियन से बढ़कर $58.9 बिलियन हो गया है। उन्होंने इसे कम करने के लिए टैरिफ और बिना टैरिफ संबंधी ट्रेड की दिक्कतों को दूर करने का सुझाव दिया है। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम इलाके में एक मस्जिद में नमाज के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमलावरों ने गोलीबारी और आगजनी की, जिसमें लोग हताहत हुए। पुलिस अब जांच में जुट गई है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय में कर्मचारियों ने गाजा में इस्राएल की सैन्य कार्रवाइयों में कंपनी की तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में ले लिया है और माइक्रोसॉफ्ट ने इस्राएल की सेना द्वारा उसकी तकनीक के इस्तेमाल की जांच का वादा किया है।
अमेरिका के रोड आइलैंड में रिटायर्ड म्युनिसिपल जज फ्रैंक क्रेपियो का 88 वर्ष की उम्र में अग्नाशय के कैंसर से निधन हो गया है। वो दुनिया के सबसे भले जज और शो कॉट एंड प्रोविडेंट के होस्ट के तौर पर मशहूर थे। अजिंक्य रहाणे ने मुंबई रणजी टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई की टीम की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना गर्व की बात रही। रहाणे ने अब कप्तानी की जिम्मेदारी नए खिलाड़ी को सौंपने का फैसला किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली के भाई वीरेंद्र ने उनका हेल्थ अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि विनोद कांबली की हालत अब स्थिर है और वे घर पर हैं। वीरेंद्र ने बताया कि विनोद को बोलने में दिक्कत हो रही है और वे 10 दिनों के लिए रिहैब कर रहे हैं। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।